गणेशोत्सव का आज चौथा दिन। देश भर के गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब। विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मुंबई के लाल बाग शाह राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। मन्नतों के राजा से मनवांछित फल की कामना कर रहे श्रद्धालु। बप्पा के लगा रहे जयकारे। मुंबई में अनोखा गणेश पंडाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर गणपति पंडाल की भव्य सजावट। महाराष्ट्र के वाशिम में दालों से बप्पा की अनूठी मूर्ति। चना, उड़द, मसूर, मूंग समेत 10 से 12 प्रकार की दालों से बनाई गई प्रतिमा। बप्पा के हाथ में लड्डू, हाथ के नाखून और आभूषण भी दाल से बनाए गए। 100 किलो वजनी और 8 फीट ऊंची है बप्पा की मूर्ति। अकोला के एक शर्मा परिवार में अनोखे ढंग से हुई गणपति की स्थापना। बाल रूप में बप्पा को जीवन का संदेश देती दिखी माता पार्वती। गणपति पंडाल की थीम रही पुरानी रसोई और आधुनिक किचन और जीवन शैली। दिखाया गया दोनों का फर्क। पुणे में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना गणपति पंडाल। बप्पा की मूर्ति के साथ दिखे कर्नल सोफिया, पीएम मोदी के कटआउट। पंडाल में स्वदेशी हथियारों की भी दिखी झलक। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात दिखे भारतीय वीर सैनिक। सूरत में गणेश चतुर्थी के लिए पुलिस विभाग ने कसी कमर। स्मार्ट कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे की हो रही निगरानी। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई हाजिरी। परिवार संघ की बप्पा की पूजा। अमित शाह की पत्नी, बेटा और बहू ने भी लालबाग शाह राजा की आराधना की। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए भक्त। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर भव्य गणेशोत्सव। गृहमंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ की गणपति की पूजा। फडणवीस के घर बप्पा की आरती में शामिल हुए सभी लोग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की गणपति की उपासना। अमित शाह ने मुंबई के बांद्रा में सार्वजनिक गणेशोत्सव में हुए शामिल। गणपति के पंडाल में लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में भगवान गजानन का सजाया गया अनोखा पंडाल। कई स्वरूप में गणपति भक्तों को दे रहे आशीर्वाद। गणपति पंडाल में पेंटिंग के जरिए धार्मिक कथाओं का भी किया गया उल्लेख। भक्तों को मिल रही जानकारी। सूरत में बनाई गई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा। टिश्यू पेपर से तैयार की गई पूरी प्रतिमा। सोलह फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा। 350 किलो टिश्यू पेपर का हुआ इस्तेमाल। सूरत में दिखी गणपति की अनोखी स्थापना। भक्त ने आयुष्मान कार्ड की थीम पर मंडप बनाकर की गणपति की स्थापना। नैनीताल में 123वीं नंदा देवी यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। नंदा देवी यात्रा में महिलाओं ने झाल मंजीरा बजाकर गाए भक्ति गीत। महिला भक्तों ने घेरा बनाकर किया पारंपरिक नृत्य। गांधीबल में धूमधाम से हरमुख गंग बल यात्रा की हुई शुरुआत। कश्मीरी पंडितों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यात्रा में हुए शामिल। सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया महादेव का पूजन। सभी ने लगाए हर हर महादेव के नारे। श्रद्धालुओं ने स्थापित किया मंदिर के सामने ध्वज। अच्छी व्यवस्था के लिए जताया पुलिस प्रशासन का आभार। जापान के बाद चीन के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच हुआ पीएम का स्वागत। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कल चीनी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। चीन में भारतीय मूल के लोगों से पीएम ने की मुलाकात। बच्चों को किया दुलार। चीन में देखी भारतीय संस्कृति की झलक। भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत से हुआ पीएम का स्वागत।
सेंडाई में भारतीय समुदाय के साथ स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। कैमरे में कैद की पीएम मोदी की तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क मार्ग पर आए बड़े बड़े बोल्डर और मलबा। अंबाला में टंगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। बाढ़ के चलते कई लोग हुए बेघर। लोग खुले आसमान के नीचे रहते नजर आए। साबरकांठा में कई इलाकों में जल सैलाब का मंजर। दुकानों और घरों में भरा पानी। लोग रस्सी के सहारे उफंदा नाला पार करते दिखे। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम के खोले गए 15 गेट। छोड़ा गया कई हजार क्यूसेक पानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। कई मंदिर हुए जलमग्न। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के चलते NH-10 की टूटी सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लगा लंबा जाम। अलवर में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। मार्केट में आया मलबा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में घटने लगा यमुना का जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। खरगोन में सरकारी अस्पताल के ICU में भरा बाढ़ का पानी। मरीज और तीमारदार हो रहे परेशान। आनंद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव। वाहन चालकों को रास्ता चलने में हो रही परेशानी। पिथौरागढ़ में हुई लैंडस्लाइड। सड़क मार्ग पर पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा। यातायात हुआ ठप। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास। जलमग्न हुआ घाट। चमोली में भूस्खलन के चलते कई घरों पर मंडराया खतरा। 26 परिवार सुरक्षित जगहों के लिए पहुंचाए गए सुरक्षित जगह पर। कुल्लू में भारी बारिश के और भूस्खलन के चलते 35 घर खतरे में। कई मकान क्षतिग्रस्त। लोगों ने घरों को किया खाली। पीछे वाली दीवार है। कुल्लू में बारिश और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के चलते मार्केट तक नहीं पहुंच रही सेब की फसल। किसान परेशान। चंबा में मणिमहेश में फंसे श्रद्धालु की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। रस्सी के सहारे उफंदा नाला पार करते दिखे श्रद्धालु। चंबा में हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क मार्ग पर आए बड़े बड़े बोल्डर। बाल बाल बचे यात्री। चमोली में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। रास्तों पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम। गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का CM योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वे। हालातों का लिया जायजा। पठानकोट में भारी बारिश के चलते क्रशर का काम प्रभावित। क्रशर प्लांट में भरा कई फीट पानी। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश से नदियां उफान पर। सड़कें बनी सैलाब। गलियां भी हुई जलमग्न। फ्लैश फ्लड की वजह से डोडा घाट रोड पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। वाहनों की आवाजाही हुई बुरी तरह बाधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हाई अलर्ट जारी। अनंतनाग के मीर बाजार में भारी भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर हाई राजमार्ग बंद होने से लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। ओल्ड यमुना ब्रिज से सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों को लेकर प्रशासन का अलर्ट। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना में प्रतिमा विसर्जन पर रोक। यमुना घाट जाने वाले रास्ते पर पुलिस टीम तैनात। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। काशी का नमो घाट पानी में डूबा। 80 घाट भी जलमग्न।
गुजरात के साबरकांठा में मूसलाधार बारिश, हिम्मतनगर के रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैलाब में कारें डूबी नजर आई। अंबाला में बाढ़ और बारिश का कहर, टांगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार पहुंचा, निचले इलाकों में पानी ने किया प्रवेश। जम्मू में बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त तवी ब्रिज नंबर 4 के पूर्वी हिस्से को किया गया दुरुस्त। सेना ने 12 घंटे में 110 फीट का बैले ब्रिज किया तैयार। स्थानीय लोगों ने सेना का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से अभी तक नहीं संभले हालात, मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आज से 2 सितंबर तक जम्मू के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू के कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर में तेज बारिश का अनुमान, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना, लोगों को सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से जम्मू में ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर, आपातकालीन सेवाओं के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की सुविधा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर NH-44 के बहाली कार्यों का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया निरीक्षण, युद्ध स्तर पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को किया जा रहा दुरुस्त। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, भद्रवाह में भारी बारिश के बाद गिरी बिजली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भद्रवाह में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, बाजार में सैलाब ने लोगों की बढ़ाई बेचैनी, सुरक्षित स्थान पर जाने की जद्दोजहद करते दिखे लोग। पुंछ में भारी बारिश के साथ जमकर चमकी बिजली, कई इलाकों में जलभराव की समस्या। कुलगाम में इस्लामिया मॉडल पब्लिक हाई स्कूल SDRF की टीम ने लोगों को किया जागरूक, भूकंप से बचाव, लाइव CPR के साथ प्राथमिक उपचार के बारे में दी जानकारी। रक्षा के साथ साथ आपदा के क्षेत्र में मोर्चे पर देश के लिए शानदार न्यूज, भारतीय सेना ने 96 अत्याधुनिक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल ETOR N1200 खरीदी। देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात है ये बाहुबली व्हीकल, सेना ने अब इसे जम्मू, हिमाचल, पंजाब जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिशन जिंदगी के लिए उतारा। चंडीगढ़ की कंपनी JSW गेको मोटर्स बनाती है व्हीकल, सेना से बुलाती है कपिध्वज, जमीन, पानी, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलते हैं। महाकाल की नगरी के लोगों के लिए गुड न्यूज, शुरू हुई डायल 112 की सुविधा, एक ही नंबर से अब पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सभी आपातकालीन सुविधाएं मिल पाएंगी। पैंतीस हाईटेक इमरजेंसी वाहनों की भी सौगात, पुलिस लाइन में पूजा पाठ के बाद दिखाई गई हरी झंडी, शहर और ग्रामीण थानों में होगी तैनाती। नोएडा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ लिया हिस्सा। स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पारंपरिक खेलों पर दिया गया जोर, जीतने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। असम के कामरूप में INI रेडियोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी लिया हिस्सा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, विधि विधान से की पूजा अर्चना। नोएडा में राफे एम फीवर का शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर रहे मौजूद। जयपुर में चित्रायन कला प्रदर्शनी में सजी 105 कलाकृतियां, जवाहर कला केंद्र में हुआ आयोजन। चित्रायन कला प्रदर्शनी में 4 महिला कलाकारों ने लिया हिस्सा, पेंटिंग में जीवन के सकारात्मक पहलू पर दिया गया जोर। रामनगर में कोसी नदी से निकलने वाली नहर में बहते दिखा गुलदार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
राजकोट के जैतपुर के बाजार में दिखा शेरों का परिवार, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। जैतपुर में रात के वक्त बाइक सवार के सामने से गुजरा शेर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जाह्नवी सिद्धार्थ की रोमांटिक फिल्म परम सुंदरी की बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग, पहले दिन 7.25 करोड़ का कलेक्शन, वीकेंड पर मिल सकता है फायदा। परम सुंदरी का सैड सॉन्ग चांद कागज का रिलीज, सचिन जिगर, विशाल मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य की दर्द भरी आवाज और मधुर संगीत ने गाने में लगाए 4 चांद। सस्पेंस कॉमेडी एक चतुर नार का धमाकेदार ट्विटर आउट, दिव्या खोसला, अनिल नितिन मुकेश में है कौन बड़ा होशियार, 12 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर चलेगा पता। अजी नमस्कार। नील नितिन मुकेश ने एक चतुर नार की शूट का वीडियो किया शेयर, कैप्शन ने लिखा जितना मजा मुझे फिल्म बनाने में आया उससे ज्यादा आपको देखने में आएगा। मेरे मन के द्वार तोड़ दे। बागी 4 का धमाकेदार ट्रेलर आउट, टाइगर श्रॉफ का दिखा गजनी और एनिमल अवतार, संजय दत्त की खलनायकी ने उड़ाए होश, फिल्म 5 सितंबर को होगी रिलीज। जोएल बी 3 का एक और जबरदस्त सॉन्ग, ग्लास भी ऊंची रखें आउट, गाने पर अक्षय अरशद डांस करते हुए जाम छलकाते आए नजर। वेब सीरीज बेट्स ऑफ बॉलीवुड का गाना तू पहली तू आखिरी रिलीज, अरिजीत ने दमदार आवाज से बांधा समा, लक्ष्य शहर के बीच दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। तू सुकून मेरा, दर्द जुनून मेरा। निशांशी का म्यूजिकल धमाका मेकर्स ने रिलीज किया तीसरा गाना, झूले झूले पालना, मदन भारद्वाज, प्रजाक्ता सुक्रे और हिमानी कपूर की तिकड़ी ने दी है आवाज। गीता बसरा राजकुंद्रा की पंजाबी फिल्म मेहर का गाना फरियाद आउट, गुरुद्वारा साहिब मणिकरण में बेटी के साथ अरदास करते दिखे दोनों, 5 सितंबर से थिएटर्स में होगी रिलीज। भोजपुरी स्टार अरविंद ककेला की फिल्म मेहमान का फर्स्ट लुक जारी, एक्ट्रेस दर्शना बानिक और पूजा ठाकुर के बीच बैठे नजर आए, 31 अगस्त को ट्रेलर होगा आउट। जेनेटिक एडिटिंग से तैयार दुनिया के पहले सुपर हॉर्स का कर रहे हैं कमाल, पोलो गेम्स में ले रहे हिस्सा। साधारण घोड़ों की तरह देखने में लगते हैं सुपर हॉर्स, ब्यूनस आयर्स में प्रांत में इनका हो रहा विशेष रखरखाव। प्राइज विनर घोड़े पोलो प्योरिटी के डीएनए का जेनेटिक एडिटिंग में किया गया इस्तेमाल, अर्जेंटीना की कंपनी ने घोड़ों को किया तैयार। अर्जेंटीना की बायोटेक फर्म कैरियन के वैज्ञानिकों ने की इनकी जेनेटिक एडिटिंग, ये घोड़े अपने पूर्वजों से ज्यादा बेहतर। पोलो की कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए अर्जेंटीना से भेजे जाते हैं घोड़े, पिछले साल 2400 पोलो घोड़ों का हुआ निर्यात।